बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो में कार्बन और हाइड्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को, और इनको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड हैं, द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उनको कहते हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो और प्योर कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तो वो ऑर्गेनिक बॉन्ड कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ हमें देखना है, ये अल्केन है, ये अल्कीन है और ये अल्काइन है। ये कार्बन फैमिली है, ठीक है। कार्बन के अंदर नेमिंग कैसे करते हैं वो देखना है हमें। अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, अल्कीन का है CnH2n, अल्काइन का है CnH2n-2। इन्होंने कहा, देखो अल्केन का हमें फॉर्मूला निकालना है, जैसे Cn है H2n+2। तो ये कैसे निकालेंगे हम? अगर कार्बन नंबर यहाँ पर 2 रख देती हूँ मैं, तो हाइड्रोजन का 2 होगा, n क्या होगा, 2 होगा, +2, क्योंकि n की वैल्यू मैंने यहाँ भी 2 रखी थी तो यहाँ भी 2 ही रखूँगी। कार्बन 2 और H यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4+2, तो ये क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। इसी तरह अल्केन का क्या हो जाएगा, जितने कार्बन नंबर है, जैसे कार्बन 2 रखा है तो H क्या हो जाएगा, 2, N भी यहाँ पर क्या रख देंगे हम, 2, तो C2H4। इसी तरह अल्काइन का है, जैसे मैं यहाँ कार्बन नंबर के साथ जो N नंबर है वो मैं रख देती हूँ, यहाँ पर 2 रख देती हूँ मैं यहाँ पर, और H लिखा मैंने 2 ऐसे लिख दिया, और N नंबर की जगह मैंने दोबारा से क्या रख दिया, 2 फिर -2, C2H4-2। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H4-2, और ये फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H2। ये अल्काइन का है, ये अल्कीन का है और ये अल्केन का है। तो ये 3 फैमिली हैं। इस तरह से अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, हाइड्रोकार्बन फैमिलीज हैं। अल्केन को जो है पैराफिन भी कहते हैं। अल्केन को क्या कहते हैं, पैराफिन। पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। अल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं, क्योंकि अल्कीन जो है ना वो ऑयल इन नेचर होते हैं, ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, ऑयल के अंदर ही अल्कीन पाया जाता है। और अल्काइन को एसिटाइलिन कहते हैं, ठीक है। अल्केन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिग्मा भी होता है और पाई भी होता है। और अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक सिग्मा होता है, बाकी 2 पाई होता है। तो अल्कीन क्या है, पैराफिन है, लेस रिएक्टिव है, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और ये बात करते हैं हम इनको नेमिंग कैसे देते हैं। अगर कार्बन में यहाँ मैं N की वैल्यू 1 रख दूँ ना, अगर एक कार्बन हो, जैसे मैंने कार्बन की यहाँ पर यही फॉर्मूला है, यहाँ पर CnH2n+2, मैं यहाँ देखती हूँ कार्बन है, उसके बाद N की वैल्यू मैंने यहाँ क्या रख दी, 1, फिर क्या रखा है H2, N की वैल्यू क्या रखी, 1, फिर प्लस, फिर 2। तो C1 हम जो है लिखते नहीं है, C ऐसे लिख देंगे, H2 1 जा 2, 2 + 2 4, तो क्या बन जाएगा, CH4। यहाँ पर कार्बन की नंबरिंग क्या है, 1 है, ठीक है। अगर एक कार्बन होता है तो हम वर्ड लिखते हैं मिथ। इसी तरह अगर 2 कार्बन कर दूँ, C2 कर दूँ तो इथ। अगर 3 कार्बन कर दूँ, जैसे यहाँ पर 1 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिए 2 कार्बन, यहाँ मैंने कर दिए 3 कार्बन, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर कार्बन 1 होता है तो वर्ड यूज़ होता है मिथ, अगर 2 होते हैं तो वर्ड यूज़ होता है इथ, अगर 3 होंगे तो प्रोप, ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, हेप्ट 7 के लिए, ऑक्ट 8 के लिए, नॉन 9 के लिए और डेक 10 के लिए यूज़ होता है। तो इसी तरह अब हम आगे का फॉर्मूला तो इसका लगा सकते हैं ना, C के साथ आगे क्या लगेगा, H4। अब C2 है तो H यहाँ पर क्या लगाऊंगी मैं, 2 × 2 + 2, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 + 2 6, C2H6। इसी तरह हो जाएगा C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H18, C8H20, C7H16 है यहाँ पर है C8H18, यहाँ H20 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा H22। तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, इसको कर सकते हो इसके हिसाब से। बस हमें देखना है क्या, कार्बन नंबर भी देखना होता है और हाइड्रोजन नंबर भी देखना होता है। अब ये क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। कैसे, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ मीथेन का। तो मीथेन का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर ये अल्केन है, ये मीथेन है, और ये क्या है, इथेन है, C2H6। 2 आ गए तो ये इथेन, ये 1 है तो मीथेन। यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखो, 4 कार्बन की हमें पता है, कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, चारों क्या है, सिग्मा है। तो ये क्या है, अल्केन फैमिली, इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं। अब C2H6 का देखते हैं कैसे बनेगा, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन,
यहाँ पर 3 3 क्या लग जाएंगे, इधर हाइड्रोजन, ये लग गए भाई 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये अल्केन है। इसी तरह अल्कीन की बात करते हैं। अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। अगर सी, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और, मीथेन होता है एक कार्बन वाला। अल्कीन और अल्काइन के लिए ना हमेशा हमें 2 कार्बन चाहिए, एक कार्बन से नहीं होता है। तो सवाल आया हुआ था एप्टीट्यूड में एमकेट में कि मीथेन है तो मीथीन या मिथाइन होता है, तो वो नहीं होता, एक कार्बन नहीं बल्कि हमें इसके लिए 2 कार्बन चाहिए। तो ये कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, C2H2, एन की वैल्यू मैंने क्या रखी थी 2, तो C2H4 हो जाएगा। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इथीन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। पहला तो इथी लिखा, एंड में क्या लगा दिया हमने, ईन। यहाँ पर मिथ लिखा था, एंड में क्या लगा दिया था, एन, ये ईन फैमिली और ये आइन, तो यहाँ इनके सबके आगे मैं क्या लगा दूंगी, ईन लगा दूंगी, ये इन लग गए, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले हैं, C2H4 है, डबल है, C3H6 हो जाएगा, ये C4H8 हो जाएगा, ये C5H10 हो जाएगा, ये C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 और C10H20। अब आ जाते हैं इथाइन। इथाइन का ये फॉर्मूला, इथाइन के लिए भी मैंने, अल्काइन है, अल्काइन का मैंने कहा कि एक कार्बन से नहीं होगा, 2 कार्बन ही चाहिए। जैसे सी है, यहाँ मैंने रखा 2, ठीक है, एन नंबर क्या रख दिया मैंने 2, H2, एन का नंबर क्या रखा 2 -2, ये फॉर्मूला मैंने फॉलो किया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2H4 -2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H2। तो ये जो है अल्काइन का फॉर्मूला है C2H2। तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, अल्कीन और अल्काइन का, किस में डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये C2H4 मैंने यहाँ से लिया इथीन से, यहाँ देख लेते हैं हम, एक H यहाँ लगाया मैंने, एक H यहाँ लगाया, एक H यहाँ लगाया और एक H, 4 H लगे। लेकिन कार्बन देखो, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3, ये कार्बन कितने बना रहे हैं, 1 2 3, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूंगी। अब इसी तरह हम अल्काइन का देखते हैं। अल्काइन में C2H2 है, तो C रखा यहाँ पर H2। अब देखो यहाँ कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 2, और ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 2, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, 2 बॉन्ड और लगा दूंगी। दोनों क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, बाकी के जो बनते हैं वो पाई होते हैं। तो हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, इनके बीच में एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है। अब देखो कार्बन यहाँ पर 3 बना रहे हैं और एक ये 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, अल्काइन। तो एक कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, प्रोप, और एंड में क्या लगा देंगे, जो फैमिली है उस हिसाब से हम फॉर्मूला देखते हैं, लगा देते हैं। एन लगा देंगे, अल्केन फैमिली है, अल्कीन फैमिली है तो ईन लगा देंगे, और अल्काइन फैमिली है तो एंड में हम क्या लगा देंगे, आइन लगा देंगे। बाकी इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, C2, हम अल्काइन के बाकी फॉर्मूला भी बाकी जो है वो भी ड्राइव कर लेते हैं। अगर कार्बन में मैं n की वैल्यू 3 रखती हूँ, H क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, n की जगह क्या रख दूँगी मैं, 3, फिर -2, तो ये क्या बनेगा, C3H6 -2 क्या हो जाएगा, 4, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, C3H4। अब मैं 4 वाला देखती हूँ, तो ये क्या बनेगा, C, अगर मैंने 4 रख दिया, H2 4 -2, C4, 2 4 = 8, 8 -2 6, तो C4H6 बन जाएगा। इसी तरह कार्बन नंबर 5 का देख लेते हैं हम, कि कार्बन नंबर अगर मैं 5 रखती हूँ, H2, एन की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, 5 रखनी है, -2, C5, 2 5 = 10, 10 -2 8, तो ये क्या हो जाएगा, C5H8। इसी तरह हम बाकी के लिख सकते हैं कि C5H8 है, देखो यहाँ पर सारे 2 के हिसाब से डबल हो रहे हैं, 2 4 6 8, तो C6H10 हो जाएगा, C7H12, C8H14, C9H16 और C10H18। बस हमें इस तरह से निकालना है। देख लो, जो अल्कीन है ना वो कार्बन का क्या है, डबल है। अल्कीन में क्या है, देखो एक कार्बन है उसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है तो 8। ये हमें कैसे पहचानना होता है, अल्कीन का बस याद रख लो ये डबल है, ठीक है। अल्कीन का क्या है, डबल है। बाकी अल्काइन और अल्केन का आपको फॉर्मूले की मदद से निकालना होगा। बाकी रही बात कार्बन नंबर की, तो कार्बन नंबर को देखकर पहचान सकते हो। जो KU का सवाल है उसमें उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है C6H14, तो C6H14 क्या है, हेक्सेन है। अगर C6H12 दे देते तो हेक्सीन हो जाता, अगर C6H10 दे देते तो हेक्साइन हो जाता।